धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन मानव का जो है वो धर्म की व्यवस्था से क्यों जोड़ा जाता है? वास्तविक देखा जाए मानव धर्म से नहीं जुड़ता है, बल्कि धर्म के द्वारा मानव अपनी परिस्थितियों का निवारण का क्षण पूरा करता है। उसी बदले में वो अपने नियम निभाया करता है। जैसे उसे सुबह नित्यक्रिया करना, नित्यक्रिया करके प्रभु का ध्यान क्यों करता है? क्योंकि उसे अपने जीवन के पूर्व अपराधों से मुक्ति पाने के लिए, कुछ लोग वर्तमान में अपनी खुशहाली के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो लोग अपने जीवन में भगवान से संबंध तो बनाना चाहते हैं, दुख भी निवारण करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन का सही परिवर्तन नहीं करते। जैसे किसी अतिथि को बुलाया जाता है तो उसके बैठने का साधन, खिलाने का साधन, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। इसी प्रकार से भगवान को अपने पास बुलाना, भगवान से अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करने का आग्रह करना, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक व्यवस्था का स्वच्छीकरण। जैसे नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीजें व प्याज द्वारा शुगर ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो इन रोगों को भी निमंत्रण नहीं देना। लहसुन द्वारा हार्ट ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसको निमंत्रण न देना। क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तुम भगवान के करीब पहुंच पाओगे और तभी भगवान तुम्हारी मदद करें। तो शारीरिक स्वास्थ्य को सही रख के आत्मिक दर्पण को स्वच्छ करना है। परमात्मा को योग क्यों लगाते हैं? क्योंकि परमात्मा के ध्यान में जब लीन होते हैं तो परमात्मिक ज्योति हमारे ऊपर पड़ती है। उस ज्योति के प्रकाश के द्वारा हमारे पूर्व संस्कारों का दमन होता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है, समस्याओं का निवारण होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि न तो हमें माला फेरना है, न मंत्र का जाप करना है, लेकिन हमें आंतरिक दर्पण से अपनी आंतरिक दृष्टि द्वारा, से तीसरा नेत्र कहते हैं, उस द्वारा उस ज्योति पर हमारा ध्यान एकत्र होगा तो हमारे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना। हम अपने जीवन में अपने अंदर का जब तक कचरा नहीं निकालेंगे तब तक स्वच्छता में पहुंचना असंभव होगा। इसलिए अपने जीवन में इस कचड़े को निकाल लेना चाहिए और इसीलिए हम नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं। कभी कभी हमारे भाई बहनों के अंदर ये विचार उठता होगा कि मैं मंदिर जाता हूँ, बड़ी श्रद्धा से जाता हूँ, प्रसाद ले जाता हूँ, बड़े भावना के अनुसार से वहां पर समर्पण करता हूँ। आपने भावना से प्रसाद लिया और लेकर चले, आपके साथी हुए, आप उनसे अनेक प्रकार की वार्ताएं करना प्रारंभ कर दिया। उन वार्ताओं से आपका मन
भगवान की तरफ नहीं रहा, उन वार्ता की तरफ आकर्षित हुआ। वो समय पुण्य का नहीं रहा, वो समय अपराध की तरफ चला गया। इसलिए हमें एक बात ध्यान देना चाहिए, जब भी हम धर्म स्थल के लिए चलें उस समय हमारा मन किसी के प्रति आकर्षित न हो, किसी विचारों में न जाए, सिर्फ प्रभु ध्यान में जाए। और प्रभु ध्यान में जाकर हम मंदिर तक पहुंचे व सत्संग में पहुंचे, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाए, तो मन जब तुम्हारा प्रभु की तरफ होगा तो तुम्हारे जीवन में आत्मिक दृष्टि पर भगवान की दृष्टि होगी, जिस कारण से तुम्हारे आत्मिक अपराध से मुक्ति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके दुखों का निवारण होना प्रारंभ। जब तक तुम आत्मदर्पण को नहीं परिवर्तन करोगे, अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ नहीं रखोगे, तब तक भगवान आपके करीब आ नहीं सकता है। और जब भगवान आपके करीब नहीं आ सकता तो आपके जीवन में दुखों का निवारण कैसे हो? भगवान को जैसे कि हमारी आत्मा एक ज्योति समान है और परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप, वो सागर है, आत्मा। सागर के पास जाने के लिए हमें परिश्रम भी करना पड़ता है, तभी तो पहुंच पाओगे, में चल के जाओगे। इसी प्रकार से जीवन के मार्ग को तय करने के लिए जब हम अपने जीवन में चलना सीखेंगे, न्याय धर्म की तरफ जाना सीखेंगे, तब हमारे भाव भगवान के प्रति होंगे और भगवान तुम्हारे प्रति आना प्रारंभ। दोनों के आने का मार्ग व्यवस्थाएं जब एक दूसरे से संपर्क होगा तो जीवन का उद्धार होगा, जीवन के दुखों का निवारण होगा। तो सच्ची प्रीत से ही भगवान को जीता जाता। प्रीत की रीत निराली उधो, उधो से गोपियों ने कहा था कि प्रीत की रीत निराली उधो, प्रीत में कोई रीत नहीं होती है, प्रीत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, प्रीत में भाव होता है और भाव ही भगवान तक पहुंचता है और भाव ही मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भिन्नता कब होती है? जब हमारा भाव शुद्ध नहीं होता है, हमारे विचार शुद्ध नहीं होते, तब हमें एक दूसरों के प्रति भिन्नता होती है, घृणा होती है। और भाव विचार सही होते हैं तो हमें किसी के प्रति घृणा नहीं होती। तो परमात्मा कहता है कि घृणा मत करो, तुम अपने जीवन को एक आदर्शनीय बनाओ। इस संसार में मानव जीवन की आखिरी यात्रा भी अकेले होती है और आने की यात्रा भी अकेले होती है। जीवन के दुख दर्द भी मानव प्राणी को अकेले ही सहने पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन के चरित्र निर्माण को भी तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। जब तक तुम अपने जीवन के चरित्र निर्माण को स्वयं नहीं संभालोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो बदल दो अपने जीवन को। जीवन किसी व्यक्ति विशेष से निर्धारित नहीं है। जीवन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी व्यवस्थाओं से निर्धारित है। जब तक कर्म व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन की कर्म व्यवस्थाओं को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ देता रहे। तो बदलाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हम अपने दुखों के निवारण करने के लिए क्या करते हैं? परमात्मा कहता है कि जब भी मुझे याद करो,
तो उस समय न घर के प्राणियों की याद होनी चाहिए, न अपने शरीर की याद होनी चाहिए, न उस समय अपने गुरु की याद होनी चाहिए। उस समय आपका मन उस परमात्मिक ज्योति में लीन हो जाए या शिव प्रतिमा में लीन हो जाए, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो। क्योंकि परमात्मा का और आपका जब डायरेक्ट संबंध होगा तो अपनी बात कह सकोगे और परमात्मा की बात सुन सकोगे, और ऐसी स्थिति में तुम अपने जीवन का उद्धार कर सको। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं है। इस शरीर रूपी मंदिर में भगवान ने मन बुद्धि संस्कार को लगा दिया। मन विवेचनाएं करता है, बुद्धि उसका निर्णय लेती है। संस्कार अच्छा या बुरा जो भी हम इस जीवन में करते हैं वो सब उसमें फीड होता है। जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर से लगाई जाती है, इसी प्रकार से आत्मा को पुनर्शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ा जाता है, उस ज्योति से जोड़ा जाता है, जिससे आत्म ज्योति जल जाती है और जीवन के दुखों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। आत्म ज्योति में जब भी आत्मिक संस्कारों का, बुरे संस्कारों का जब दमन होता है तो आपकी वाणी में, आपके कर्तव्य में सच्चाई का आना प्रारंभ होता है और आपके जीवन का बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन को बदला तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता है। तो बदलाव में अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा भी तुम्हारी पूर्ण मदद कर पाए। आत्मिक कनेक्शन जब उस परमात्मा से होता है तो परमात्मिक प्रकाश हमारे जीवन पड़ता है, तो हमारी आत्मिक व्यवस्थाओं को शक्तिकरण होता है। जब शक्तिकरण होता है तो परमात्मा कहते हैं 1 घंटे बराबर में 100 घंटे का सुख देता हूँ। यदि हमने अपने जीवन को भगवान में 1 घंटे ही लगाया तो 100 घंटे का सुख प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविक हमें जीवन में 2 घंटे लगाने चाहिए, 24 घंटे। क्योंकि वर्तमान में भी गलतियां आपसे अपराध होते हैं और पूर्व के अपराध हैं। दोनों अपराध से मुक्त होने का तुम मार्ग तय करते हो। दोनों अपराधों से मुक्त होने के लिए तुम्हें 24 घंटे में 2 घंटे देना अनिवार्य है। 1 घंटा तो आपके बचत बैंक में चला जाता है और 1 घंटा वर्तमान की व्यवस्थाओं में प्राप्त होता है। ऐसे यदि तुमने समय देना प्रारंभ किया तो वास्तविक परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद करेगा और जीवन में कभी भी किसी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानव का जन्म उसके कर्म के अनुसार से ही होता है और मानव का दुख भी उसके कर्म के अनुसार से आता है। अच्छे कर्म करते हैं तो उनके जीवन में अच्छे परिवार, खुशहाल परिवार में जन्म हो जाता है, और संस्कार जब खराब होते हैं तो जीवन दुखी, असहा व्यवस्था में हो जाता है, गरीब परिवार में हो जाता है, ऐसी जगह हो जाता है जहाँ घर बार नहीं होते हैं, भोजन दोनों टाइम का सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है। ये सब मानव के जीवन में स्वयं के कर्मों से ही प्राप्त होता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने स्वयं के कर्मों का बदलाव करना चाहिए। अच्छा, जय श्री।